दोपहर की झुलसाती धूप, आंगन में बिछी चटाई और बच्चे अपने अपने सिर पर गमछा रखकर धूप से बचने का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा बोला, दादाजी, कभी ऐसा हुआ है कि धूप ने आपको इतना पकाया हो कि आप तंदूर में रखी रोटी जैसे महसूस करने लगे हो? दादाजी हंसते हंसते बोले, अरे बेटा, एक बार नहीं, एक पूरा दिन मैं चलता फिरता तंदूर बन गया था और गांव वालों ने तो मुझे तंदूरी रमेश ही घोषित कर दिया था। बात है 1965 की। जून का महीना, सूरज ऐसा तप रहा था जैसे उसने दुनिया को फ्राई करने की कसम खा रखी हो। मुझे खेत पर काम था। माँ बोली, धूप बहुत है, पानी लेकर जाना। और मैंने क्या किया? सिर्फ लाठी उठाई और निकल पड़ा। बेवकूफी की स्तरीय मिसाल। खेत पहुंचा तो लगा जमीन गरम, हवा गरम, यहां तक कि पेड़ की छाया भी गरम। मैंने काम शुरू किया और कुछ ही मिनट में माथे पर पसीना नहीं, सीधा गर्म चाशनी बहने लगी। मैं बोला, अरे भगवान, मैं काम कर रहा हूं या पक रहा हूं? थोड़ी देर बाद मेरी शर्ट इतनी गर्म हो गई कि मैं खुद ही उससे दूर भागना चाहता था। मोहन आया और बोला, दूर रहियो रमेश, तू तो तंदूर जैसा तप रहा है। मैंने कहा, नजदीक मत आओ, नहीं तो रोटी पक जाएगी। फिर अचानक हवा चली और धूल उड़कर मेरे ऊपर चिपक गई। सूरज की किरणें उस धूल पर ऐसे पड़ी जैसे किसी ने तंदूरी मसाला छिड़क दिया हो। गांव वाले मुझे देखते ही बोले, अरे, ये तो चलता फिरता तंदूर बन गया। एक बूढ़ा काका हंसते हंसते बोला, इस पर तो सीख कबाब भी पक जाए। मैं जिस भी पेड़ के नीचे खड़ा होता, वो पेड़ भी जैसे कह रहा था, भाई, मुझसे मत चिपकना, मैं खुद पिघल जाऊंगा। आखिरकार मैं दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोलते ही कहा, अरे रे, ये इंसान है या ओवन से निकला बिस्किट? उस दिन से गांव का खिताब मिला, तंदूरी रमेश। बेटा, धूप और मुसीबत दोनों में दूरदर्शिता जरूरी है। उनका सम्मान करो, वरना वो तुम्हें ऐसे पकाएंगी कि तुम खुद अपनी ही हंसी उड़ाओगे। जिंदगी में भी छांव ढूंढना कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक बच्चा बोला, दादाजी, आज होता तो रील बनती, ग्रैंडपा बिकम्स तंदूरी। दूसरा बोला, और लोग कमेंट करते, कोयले नहीं लगे, सूरज काफी है। दादाजी ठहाका लगाकर बोले, अगली बार सुनो बेटा, जब धूप नहीं, आंधी ने मुझे उठा लिया था और मैं खेत में उड़ता हुआ बिजुका बन गया था।